छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान में दूसरा पाठ सूक्ष्म जीवों के कुछ क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। कल्पना पाठ कंप्लीट हो गया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ। अब रिक्त स्थान अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो है रिक्त स्थान का, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये अपना अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला है। अब रिक्त स्थान है, पहला दिया है सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमने आपको जब पढ़ाया तब बताया था कि सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिन्हें हम अपने इन आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए विशेष प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है और यंत्र को कहते हैं हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या भरेंगे इसमें? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। इसके बिना हम सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते अपनी आंखों से, वो सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म जीव उन बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको कई लाख गुना बढ़ा करके, कई लाख गुना बढ़ा करके हमें जो अभी नेत्र लेंस होता है उसमें दिखाई जाता है। दो प्रकार के लेंस है, अभिदृश्य और अभिनेत्र लेंस। तो अभिनेत्र में लेंस में से हमें वो चीजें बहुत ही बड़े रूप में दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न है नीले हरे शैवाल वायु में खाली स्थान का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। है नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल क्या करते हैं? वायुमंडल में किसका स्थिरीकरण करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण किसका करेंगे? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कौन? नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन के हैं जो यौगिक हैं, उनको यौगिकों को नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन को नाइट्रेट यौगिक में इस प्रकार बदलने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? वो नीले हरे शैवाल, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन किससे किया जाता है? का उत्पादन अल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान की सहायता से किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? ईस्ट, ईस्ट की सहायता से किण्वन की क्रिया होती है। एक किण्वन की क्रिया होती है, किण्वन। और इस किण्वन की क्रिया द्वारा जो चीनी का घोल होता है उसको किसी प्रकार के उबाल करके उसमें ईस्ट जो जीवाणु होते हैं उनसे क्रिया द्वारा इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं और अल्कोहल का उत्पादन होता है। ये दारू का जो शराब है उसका उत्पादन किया जाता है ईस्ट की सहायता से। अगला है हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है ये हमें लिखना है। तो हैजा जीवाणु विषाणु कवक किसके द्वारा होता है? हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होता है? अपने रोगाणु शोषण जीव थे, शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ किसके द्वारा हो गई? इसमें से होगा जीवाणु द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा होता है। हैजा जीवाणु द्वारा। स्थान में क्या भरना को? जीवाणु भरना है। जीवाणु द्वारा हैजा नामक रोग होता है। इसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं व्यक्ति के और उसके लिए प्राथमिक उपचार
ORS का घोल, टीकाकरण आदि कराया जाता है। ये अपने हो गए रिक्त स्थान। उसके पश्चात जो दूसरा क्वेश्चन है वह है यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अब इसमें हमें प्रश्न के सामने सही का निशान लगाना है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? यीस्ट का उपयोग अभी पिछले रिक्त स्थान में पढ़ा कि अल्कोहल खालिस्तान के उत्पादन, खालिस्तान से उत्पादन किया जाता है। ये किससे आता है? यीस्ट के द्वारा। तो क्या हो गया? अल्कोहल। अल्कोहल, ये अल्कोहल को अपनी भाषा में इसको आप शराब कहते हैं। उसके उत्पादन में यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, बाजरा है और आपके जौ हैं, आपके चावल है, इनको सड़ा गला करके उसमें यीस्ट के प्रक्रियाओं द्वारा और अल्कोहल का उत्पादन होता है। अगला आ रहा है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक के बारे में बताया आपको। प्रतिजैविक किसे कहते हैं? प्रतिजैविक वे औषधियां जो हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, उनको मार देती हैं, ऐसी औषधियों को क्या कहते हैं? हम प्रतिजैविक औषधि कहते हैं। अपने यहाँ इसमें दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं है। दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये प्रतिजैविक औषधि है। अल्कोहल और यीस्ट, अल्कोहल का यीस्ट द्वारा उत्पादन होता है और यीस्ट क्या है? ये एक सूक्ष्म जीव है। तो अपना इसमें उत्तर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। अपने प्रतिजैविक क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है? सूक्ष्म नहीं, प्रतिजैविक है। एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों किस कैटेगरी में आती है? प्रतिजैविक में आते हैं। इसके शरीर में प्रवेश करने से हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाते हैं, रोगाणुओं को नष्ट कर देती है ये प्रतिजैविक औषधियां या दवाइयां। अगला है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया, मलेरिया क्या है? ये मलेरिया एक प्रकार का रोग है, बुखार है, मलेरिया बुखार। ये मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। किस काटने से? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है और इसके काटने से हमें सर्दी लगती है और बुखार होता है और एक निश्चित समय अंतराल पर सर्दी लग करके बुखार चढ़ता है। तो इस प्रकार के इसके लक्षण है। सर्दी भी लगेगी आपको और बुखार भी चढ़ेगा। मुंह का जो स्वाद है वो भी इसमें थोड़ा कड़वा सा हो जाता है। इस प्रकार के सामान्य लक्षण है मलेरिया बुखार के। मलेरिया परजीवी वाहक है। इसके 4 ऑप्शन है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, काकरोच, घरेलू मक्खी, तितली। तो अपना इसमें उत्तर होगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। क्या होगा? मादा एनोफ्लीज मच्छर। इसके काटने से, मच्छर के काटने से क्या होता है? ये मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। ये प्रोटोजोआ वर्ग का है। इसका ये प्रोटोजोआ वर्ग का होता है। प्रोटोजोआ वर्ग जो हमने सूक्ष्मजीवों के वर्ग पढ़े थे, प्रोटोजोआ, उस वर्ग का मादा एनोफ्लीज मच्छर है, प्लाज्मोडियम। उसके काटने से मलेरिया बुखार होता है। अगला है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक क्या? संचरणीय रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोगों को फैलाते हैं, वो रोग कैसे कहलाते हैं? वो संचरणीय रोग होते हैं। कैसे होते हैं? संचरणीय रोग। तो संचरणीय रोगों का जो मुख्य कारक है वो क्या है? उसके उत्तर देखिए भाई, चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है या मकड़ी है। तो जो रोग फैलाने वाला जो मुख्य कारण है वो है घरेलू मक्खी। कौन सा है इसमें? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी, ये जो मक्खियां हैं घरेलू मक्खी, ये किसी भी अपशिष्ट पर बैठ जाती है। जंतु अपशिष्ट हो, मानव अपशिष्ट हो, फल अपशिष्ट हो, और उन पे जो गंदगी होती है उन पर ये बैठ जाती हैं और उन पर बैठ करके ये कहीं भी इनके प्रतिबंध नहीं है, वापस यदि उड़ करके हमारे खाद्य सामग्री बैठ जाती है। यदि उस खाद्य सामग्री को हम ग्रहण करते हैं तो उनके जो सूक्ष्म जीव, जो कीटाणु थे, जो गंदगी पे लगे हुए थे, वो सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थ भोजन पर लग जाते हैं और फिर हम जब उसको खाते हैं तो हम उससे पीड़ित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये रोगों को फैलाने का संचरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संचरण कहलाता है। तो उसका जो वाहक है वो कौन है? उनका वाहक है घरेलू मक्खी। इन पर बैठने पर, उड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं, ये कहीं भी आ जा सकती
इसलिए हमें अपने भोजन को ढक करके रखना चाहिए, जालीनुमा स्थान पर रखना चाहिए, ताकि ये मक्खियाँ उन पर नहीं बैठे। और भोजन को जितना हो सके हमें ढककर ही रखना चाहिए, उगाड़ा भोजन नहीं रखना चाहिए। ठंडी जो चीज़ें होती है उसको हम उगाड़ी छोड़ते हैं, उसमें मक्खियाँ बैठती हैं और ये मक्खियाँ रोगकारक है। ये हमें उस भोजन का जो भोजन है उसको खाद्य विषाक्त कर सकती है। अगला है ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड और इडली के फूलने का कारण क्या है? ब्रेड इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण इष्ट कोशिकाओं जब वृद्धि करती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे इसके जो ब्रेड इडली का जो कच्चा पदार्थ होता है, मैदा होती है, उसका ये आयतन बढ़ा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे उसमें बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के कारण वह उस मैदा के अंदर उसका आकार बढ़ा देती है, आयतन बढ़ जाता है। तो भी इसका कारण है उष्णता, पीसना, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और मांडने के कारण। तो इसका अपना उत्तर होगा ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। क्या होगा? ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि, कोशिकाओं में वृद्धि इसका मुख्य कारण है, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि। तो छात्रों अपना इसमें ईस्ट कोशिका वृद्धि कारण इडली फूल जाती है। चीनी एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम क्या है? चीनी को एल्कोहल में, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का काम। एल्कोहल में परिवर्तन करना किसके कारण होता है? ये होता है ईस्ट के कारण। और इस प्रक्रम का नाम पूछा गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, मोल्डिंग है, किण्वन है, संक्रमण है। तो इसका जो उत्तर आएगा होगा किण्वन। किण्वन, किण्वन के कारण हमारे चीनी की जो चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन है। किण्वन की प्रक्रिया द्वारा चीनी एल्कोहल शराब में परिवर्तित है। ये ईस्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। छात्रों अपने 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। इसके पश्चात के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे। आपको इन क्वेश्चनों को अपनी HW कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में करना है। धन्यवाद।